हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। सो जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। जो हम आज समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो एक्सरसाइज 10.2 है, कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे आज क्लास में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे मीन्स करना क्या है, तो कह रहा है कि एवेल्युएट करें। तो क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसको समझेंगे कैसे एवेल्युएट करना है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, मगर आप लोग फुली कंसंट्रेशन से समझिएगा, कंसंट्रेशन की समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि हर चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो एवेल्यूट करना है, मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। अब जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन में सेम एज लिखूँ। जैसे देखिए, अब फर्स्ट कॉस 150 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 300 डिग्री प्लस कॉस 600 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री, ये है क्वेश्चन। ठीक, अब एवेल्यूट करना कैसा करना है। अब देखिए, हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर उठाएं, cos 600 लिखें, आपको आंसर मिल जाएगा, है न? मगर ऐसे सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो क्या करेंगे, तो एंगल्स जो हैं वो याद रखें। जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 270, 360, ये एंगल्स हैं। तो इन एंगल्स की वैल्यूज आपको मेमोराइज करनी होगी बच्चों। ठीक है, तो ये आपको याद जरूर रखनी होगी, जब प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। अब देखिए, यहां पर इनको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉक कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या करूंगा, ये चार है, cos 150, 300, 600 एंड 150, ऑल दीज 4 रेशोस आर सेपरेटली इवेल्यूएटेड। हम सेपरेटली पहले इनको इवेल्यूएट करेंगे, देन वापस इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। ठीक, अब देखें, तो पहले cos 150 डिग्री को इवेल्यूएट करो, क्योंकि cos 150 डिग्री की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो cos 150 को दो डिफरेंट एंगल्स में हम ब्रेकअप करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। कैसे मैं कर रहा हूं, देखें, cos 180 माइनस 30 150 हो जाएगा, सही है। अब देखिए, 180 एंड 30 दो एंगल्स लिखे, क्योंकि 180 डिग्री पे कॉस या 30 पे कॉस या साइन, इनकी वैल्यूज हमें पता है, इसलिए इन एंगल्स में मैंने ब्रेकअप किया है। आज समझ में आ रही है बेटा, सही है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उन दो एंगल्स में आप प्लस में, आपकी मर्जी है, प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, मगर एंगल्स दो आनी चाहिए ऐसी, उन दोनों को प्लस करें, एंगल यही मिलने चाहिए। एंड एंगल्स ऐसी दो हो जिनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हो। ठीक है ना। देखिए, अब दो टर्म्स हैं, cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, उसका हवाला देना है, फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला कह रहा है कि cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये फार्मूला यूज करेंगे इस पे। ठीक है बच्चों, अब देखते जाइएगा, cos अल्फा मीन्स 180 डिग्री, cos बीटा मीन्स 30 डिग्री प्लस साइन अल्फा मीन्स 180 डिग्री इंटू साइन बीटा मीन्स 30 डिग्री। ये आपके सामने जस्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है, अल्फा की जगह पे 180, बीटा की जगह पे 30। ओके, अब एवेल्यूएट करें। cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की -1 वैल्यू होती है इंटू cos 30 डिग्री। अब देखिए, मैं वैल्यू जिसे लिख रहा हूँ, ये वैल्यूज बेटा आप याद रखेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो मेमोराइज हो जाएंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने एक टेबल बनाना सीखी थी, वो टेबल भी आपको प्रैक्टिस करेंगे, वो टेबल भी बन जाएगी। ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या है पता नहीं है हमें, तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है, cos 180 cos 30 डिग्री की वैल्यू है रेडिकल 3/2। साइन 180 डिग्री 0 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आई। ओके, सो -1 इंटू रेडिकल 3/2 मीन्स रेडिकल 3/2
प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, आंसर रिमेन 0। सो cos 150 डिग्री जो है माइनस रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल मिला है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब क्या मिला? cos 150। अब उसके बाद cos sin 300 ये भी फाइंड करेंगे। ठीक है, सो सिमिलरली नाउ वी फाइंड sin 300 डिग्री। सही है, अब sin 300 को इवेल्यूएट करना है, इवेल्यूएट करेंगे। दो एंगल्स में sin 300 जो है इसको मैं क्या कर रहा हूं 360 में 60 अगर माइनस करेंगे 300 रह जाएंगे, बाकी 360 में 60 के बाकी 300 है वही। अब ये दो एंगल्स मालूम जो लिखी है उनकी वैल्यूज हमें मालूम है। सही है ना बच्चों? तो अब इस कैसे इवेल्यूएट करेंगे? इवेल्यूएट करने का हमारे पास फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर अल्फा मीन 360 एंड बीटा मीन सिंपल 60 है। सही है, तो इसके बाद साब से इवेल्यूएट करेंगे। साइन अल्फा मीन 360 cos बीटा मीन 60 माइनस cos अल्फा मीन्स 360 साइन बीटा मीन 60। ओके बच्चों, जस्ट फॉर्मूला के हिसाब से मैंने लिखा है अल्फा एंड बीटा रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यूज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब साइन 360 डिग्री साइन 360 डिग्री 0 पे होता है। cos 60 डिग्री सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री 1 के इक्वल होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री जो है वो रेडिकल 3/2। सही है, ये भी इनकी वैल्यू आई। अब उनके बाद देखते जाइएगा क्या हो रहा है। 0 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री मीन्स ये हो गया 0। 1 मल्टीप्लाई रेडिकल 3/2 मीन्स ये रेडिकल 3/2। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री की जो वैल्यू मिली है माइनस रेडिकल 3/2। तो ये मिली सेकेंड टर्म की वैल्यू। इसके हिसाब से हम हर टर्म वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। सही है, सेकेंड टर्म की वैल्यू आपके सामने मिली। ओके बच्चों, सो अब देखिए हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड कर रहे हैं हम। साइन cos 150 मिला, साइन 300 मिला, अब cos 600, अब cos 600 एंड नाउ वी फाइंड cos 600। सही है बच्चों, अब इसको इवेल्यूएट करना है। अब cos 600 एंगल है, अब इसको इवेल्यूएट कैसे करेंगे? अब देखिए एंगल जो होती है ना हमेशा 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, वापस घूम फिर के अपनी जगह पे आएगी, ये 360 पे कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स एक रिवॉल्यूशन। सेकंड रिवॉल्यूशन अगर कवर करें तो सेकंड रिवॉल्यूशन घूम फिर के वापस जहां पर आएगी वो सेकंड रिवॉल्यूशन मीन्स 720 डिग्री। ये आपको ध्यान में होंगे रिवॉल्यूशन। फर्स्ट रिवॉल्यूशन मीन्स एक रिवॉल्यूशन मीन 360, सेकंड रिवॉल्यूशन मीन 720। अगर थर्ड रिवॉल्यूशन है तो 360 और आप मजीद ऐड कर दें। ठीक है ना, ऐसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो यहां पर 600 है, 600 मीन्स सेकंड रिवॉल्यूशन के करीब एंगल है, तो इसके हिसाब से मैनेज करना है। अब देखिए कैसे मैनेज कर रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, ये गौर से समझिएगा बच्चों। 2 मल्टीप्लाई बाय 360, 360 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 लिखा। 720 क्यों लिखा? 600 720 के करीब है। अब 720 में अगर 120 120 आप माइनस करेंगे तो वापस वही 700 मिल जाएंगे। अब देखें 120 माइनस करना है 0 0 600 है। अब यहां पर मैं 720 भी लिख सकता था है, मगर 2 into 360 क्यों लिखा? क्योंकि सेकंड रिवॉल्यूशन है, 360 की वैल्यू इजीली याद होगी। ठीक है बेटा, सही। अब फॉर्मूला वही यूज करना है, तो फॉर्मूला का हवाला देंगे cos अल्फा माइनस बीटा। cos अल्फा माइनस बीटा ये आपके सामने फॉर्मूला मौजूद है, आपके सामने फॉर्मूला मौजूद है बस। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर दोबारा देने की जरूरत नहीं है। cos 2 सेकंड रिवॉल्यूशन मीन 360 डिग्री
ठीक है, cos अल्फा cos बीटा मीन्स 120 डिग्री प्लस साइन अल्फा मीन्स ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेकंड रिवॉल्यूशन में है 360 डिग्री इंटू साइन बीटा मीन्स 120 डिग्री। ये आपके सामने वैल्यूज फॉर्मूला के हिसाब से लिखी। 2 मल्टीप्लाई मीन्स रिवॉल्यूशन शो कर रहा है बच्चों के। सो cos 360 डिग्री मीन्स सेकंड रिवॉल्यूशन में 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1। cos 120 डिग्री, ये याद रखनी पड़ेगी वैल्यू बेटा, ठीक है। तो cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री जो वैल्यू है वो है 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या वैल्यू है? 1/2, ठीक। प्लस साइन, ये कंप्लीट जीरो होगा, इंटू साइन 120 डिग्री की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रिमेन 0। सही है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मीन्स ये 1/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई करने नंबर, आंसर रिमेन 0। सो cos 600 डिग्री की वैल्यू जो मिली 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके सामने है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखें उसके बाद, ओ यहां पर ये मिस्टेक की है, cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, प्लस नहीं माइनस है। मिस्टेक हुई, पकड़ ली ना। अब यहां पर आगे अब सॉल्व करते हैं, मिस्टेक नहीं मिलती। cos 120 नेगेटिव होती है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। सो माइनस 1/2। ओके, एंड फाइनली लास्ट कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? sin 150 डिग्री। एंड नाउ वी फाइंड sin 150 डिग्री। सही है। अब sin 150 फाइंड करेंगे। देखें sin 150 सेम यही है जैसे cos 150 वैल्यूड किया था, यही मेथड यूज करेंगे, यही एंगल्स हैं। 150 रखना है तो मीन्स 180 डिग्री में से 30 को अगर माइनस करें 150। सही है। अब sin अल्फा माइनस बीटा, दो एंगल्स माइनस है, sin अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला ये ऑलरेडी हवाला दिया हुआ है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से कह रहे हैं कि sin अल्फा cos बीटा, अल्फा मीन्स 180, बीटा मीन्स 30। sin अल्फा cos बीटा, cos अल्फा इंटू sin बीटा। सही है, जस्ट वैल्यू लिखिए। sin 180 डिग्री अगर सॉल्व करें तो 0 इसका आंसर होगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, cos 1 अगर लिखें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। cos 180 डिग्री माइनस 1, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज 1/2। ओके, अब 0 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री मीन 0, माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मीन्स 1/2। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ sin 150 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। तो ये वैल्यू मिली। ओके बेटा, बात समझ में आई? ठीक है। जो एक्चुअली एवेल्यूट करना था उसमें ये 4 टर्म थे जिनकी एंगल्स बहुत बड़ी थी, जो डायरेक्ट वैल्यू हमें जहन में नहीं थी, इसलिए चारों को सेपरेटली हमने एवेल्यूट किया जो आपके सामने मौजूद हैं। अब क्या करने वाले हैं? अब एक्चुअली क्वेश्चन जो है उसको टेक आउट करेंगे एंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, अब इक्वेशन 1 एक्चुअल प्रॉब्लम जो उसको टेक आउट करेंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम है cos 150 डिग्री, sin 300 डिग्री, cos 600 डिग्री इंटू sin 150 डिग्री। तो ये है एक्चुअली क्वेश्चन जिसको एवेल्यूट करना था हमें, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन तो लिखा, अब इनकी वैल्यू लिखेंगे जो फाइंड कीजिए। cos 150 की वैल्यू आपके सामने माइनस रेडिकल 3/2, cos 150 की वैल्यू माइनस में रेडिकल 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे sin 300 की वैल्यू माइनस रेडिकल 3/2, ये आ गई माइनस रेडिकल 3/2 प्लस साइन cos 600 ये वैल्यू माइनस 1/2 आपके सामने मौजूद है, ठीक है। नेगेटिव थी इसलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, इनटू sin 150 की वैल्यू 1/2। ओके बच्चों,
सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है आपके सामने है, जिसकी वैल्यू सॉल्व की है, फाइंड आउट की है। क्लियर है? अब देखते जाइए क्या हो रहा है। इनको इवैल्यूएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा। रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 के साथ सेम टर्म है, सिंपली 3 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। ये प्लस यहां पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 जा 1 अपान में 2 2 जा 4 मींस 1 अपान 4। आ रही बात समझ में? दोनों फ्रैक्शनल टर्म माइनस हो रहे हैं, एलसीएम ली जाएगी, फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर की, दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, वही एलसीएम होगी, तो फिर न्यूमरेटर्स को सिंपली हम माइनस प्लस करेंगे। ठीक, 3 - 1 मींस 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 को 2 का टेबल 1 टाइम, 4 को टेबल लग सकता है 2 टाइम। ये है एवोल्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस में प्रैक्टिस करें, गौर से समझिए, एंगल्स की वैल्यूज को मेमोराइज करें। आप कहेंगे है तो कहने में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं है। गौर से समझिएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे, सिंपल है, सॉल्व करना पड़ेगा। इन एंगल्स की वैल्यूज याद रखें, मेमोराइज करें, एक पेज उठाएं, हर वैल्यू लिखते जाएं, तब याद हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो परेशान होने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सामने एक वीडियो के फॉर्म में लेक्चर्स हैं सारे। सही है? तो एक लेक्चर को 10 गुना आप समझ सकते हैं। समझ में नहीं आया दोबारा जाएं, खोलें, समझें, कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है क्लास में एक बार टीचर ने समझा लिया, अब क्या करें, भूल गया, तो ये कोई बात नहीं है। 10 बार जब दिल चाहे समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो समझें ज़रूर, सॉल्व ज़रूर करें। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें सॉरी, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब मुस्कुराते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।